नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 5 दिसंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। जो करंट अफेयर हैं सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। सबसे पहली अपडेट आपकी है इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा। यहाँ पर आपसे बात की गई है IERT में वर्षों से भर्ती न होने से शिक्षकों के 81% पद जो है वो खाली हैं। तो उसी को लेकर लिखा है कि उम्मीद है कि इस संस्थान में 28 नए शिक्षक मिल जाएंगे और इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित जो है वो कराने की तैयारी में है। बाकी ये भी यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग पद कहाँ खाली हैं और साथ ही कब आवेदन जो है वो लिए गए थे। अगली अपडेट, 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार योगी। यहाँ पर गोरखपुर से न्यूज है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से ऐसा माहौल तैयार होगा, दूसरी जगहों के युवा यूपी आएंगे, ये ऐसा इनका जो है वो कहना है। तो गोरखपुर से जो है वो न्यूज है और 10 करोड़ जो रुपए है उसके निवेश के लक्ष्य को लेकर भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, कोटे के बावजूद केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 20% ओबीसी कर्मचारी हैं। नई दिल्ली से न्यूज है और 3 दशक के बाद भी उसके आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। संविधान के तहत ओबीसी को 27% कोटा मिला है, लेकिन केंद्र की नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी सिर्फ 20% हो पाई है, वही यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर अलग अलग प्रतिशत अलग अलग जनजातियों जातियों के आधार पर भी बताया गया है। अगली अपडेट आपकी, यूपी के 1780 स्कूलों का PM श्री जो योजना है उसमें चयन हुआ है। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। यूपी में 1780 स्कूल हैं जिनको बेंचमार्क स्कूल के रूप में विकसित जो है वो किया जाएगा। प्रति स्कूल 2 करोड़ रुपए की धनराशि से सुविधाएं भी जो है इसमें जुटाई जाएंगी। और साथ ही इधर लिखा हुआ है कि इस बच्चों की कक्षा के अनुरूप लर्निंग आउटकम पर मेन खास ध्यान जो है वो दिया जाएगा। अगली अपडेट है, विद्यार्थियों का प्रदर्शन तय करेगा माध्यमिक स्कूलों की ग्रेडिंग। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। सरकारी माध्यमिक स्कूलों की नई शैक्षिक सत्र 2023 से ग्रेडिंग जो है वो की जाएगी। इस ग्रेडिंग में 50% नंबर विद्यार्थियों के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंकों के होंगे। इस ग्रेडिंग में विद्यार्थियों के रिजल्ट के होंगे 50% अंक, बाकी अंक स्कूल में उपलब्ध संसाधन और प्रशासनिक व्यवस्था के भी होंगे। तो ये यहाँ पर बात की गई है माध्यमिक स्कूलों की। न्यूज आपकी जो है वो लखनऊ से है। अगली अपडेट आपकी है दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड कि स्नातक पाठ्यक्रमों में अब तक 65,000 से अधिक दाखिले। नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। दूसरे स्पॉट राउंड में सीट स्वीकार करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। नियमावली संशोधन में फंसी संस्कृत शिक्षकों की भर्ती। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। यहाँ पर प्रदेश के संस्कृत विद्यालय एक तरफ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ अध्याचन भेजे जाने के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। उसी को लेकर के 1282 पदों का भेजा गया था, अध्याचन लंबित है अभी तक, उसको लेकर प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है, 3 जिलों में बेसिक शिक्षा योजनाओं की जांच होगी। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। स्कूल कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण करेगी टीम, उसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, अनुपूरक बजट आज तैयारी पूरी। बजट आकार 25,000 करोड़ के होने का अनुमान है। लखनऊ से न्यूज है। शीत सत्र को लेकर बात किया गया है। 7 दिसंबर तक चल सकता है विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट मानसून सत्र में आया था। 6 विधेयक शीतकालीन सत्र में भी पेश किए जाने की संभावना है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट जो हम ऊपर देख चुके हैं, नौकरियों में सिर्फ 20% ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जो कि हमने ऊपर देखा। भारत की अगुवाई में G20 की बैठक शुरू हुई है, नई दिल्ली से न्यूज है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो जो कि आपके पेरिस फ्रांस जो है उसके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति हैं, उनसे ये मिले थे। तो करंट अफेयर तो आपको वैसे भी ध्यान में रखना है। अगली अपडेट, एक क्लिक पर 28,000 स्कूलों की सूचना। लखनऊ से न्यूज है। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर बताया है कि पहचान बताने में सीबीएसई से आगे निकला यूपी बोर्ड। छात्रों और अभिभावकों को इस पहल से स्कूल सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। कैसे सर्च कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, चाहे तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट, युवाओं ने दी बीएसएफ में ग्रेड सी के पद जो है उसकी लिखित परीक्षा। बादशाहपुर जो है वहां से न्यूज है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट, डिग्री प्रोग्राम के दूसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर लगेगी मुहर। नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव, उसको भी लेकर यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, रेपो दर 0.35% तक बढ़ा सकता है आरबीआई। आज से शुरू हो रहा है मौद्रिक नीति समिति की बैठक। नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है।
अगली अपडेट, बनारस की तर्ज पर राज्य में लागू होगा सुपर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर वाराणसी से न्यूज है और उसी को लेकर के बताया गया है। यहाँ पर मेन आपका जो स्टेप ऐप है ना, उसके माध्यम से गणित और विज्ञान जो है उसको सरल किया जाएगा, वो यहाँ मेन फोकस किया गया है। अब अमर उजाला जॉब अलर्ट की बात करते हैं तो सी डॉट में पद रिक्त हैं, 156 पद हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर रिक्त है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आप इसमें नियुक्ति होगी, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। डीएचएस लखनऊ में मौके 108 पद हैं, मेडिकल ऑफिसर के पद खाली और संविदा के आधार पर ये भर्ती होगी। लखनऊ.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। SECL में अवसर है, टोटल 1532 पद हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे आप और नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी ये दे रखी है। साथ ही साथ आपका जो केवीएस का आवेदन है वो स्टार्ट हो गया है आपका आज ही से, 5 तारीख है ना, आज आपकी 5 दिसंबर स्टार्ट हो गया है। जो भी आवेदन करना चाहते हैं सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया था, तो आप देख सकते हैं और अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। करंट अफेयर की अब बात करते हैं। सुपर मेसी की मदद से अर्जेंटीना टीम अंतिम 8 में पहुंच गई है, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के बात की गई है। अगला है मबाप्पे का करिश्मा जारी, लगातार तीसरी बार फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, यहाँ पर भी सेम आपका बात की गई है और यहाँ पर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे में भी यहाँ पर इन्हीं का नाम देखने को मिल रहा है। टोटल 5 गोल अभी तक कर चुके हैं फ्रांस के जो है ये खिलाड़ी हैं। मेसी जो है 3 गोल के साथ दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के है। 5 दिसंबर 2022 को अपना 65वां स्थापना दिवस DRI बनाएगा। DRI मतलब राजस्व खुफिया निदेशालय। तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, इनके साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। DRI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आर वेंकट रमन की 109वीं जयंती 4 दिसंबर 2022 को मनाई गई और 25 जुलाई 1987 को तमिलनाडु में तंजौर जिले के पास इनका जो जन्म है वो हुआ था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी रहे थे। लास्ट करंट अफेयर देखते हैं इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि विश्व मृदा दिवस भी आज है आपका 5 दिसंबर को, और आपको इसमें पता होना चाहिए इसकी इस बार की थीम क्या रही है। तो सॉइल्स वेयर फूड बिंग्स, ये आपको सबसे नीचे देख रहे हैं, ये आपकी जो है इस बार की थीम रही है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।